Okay, welcome back to the series of video lectures on engineering mechanics. हम आज फ्रिक्शन का लास्ट पार्ट करेंगे, टाइप 3 के सम्स सॉल्व करेंगे. तो आज हम फ्रिक्शन को वाइंड अप कर देंगे. बिफोर वी स्टार्ट विथ टाइप 3 सम्स, लेट अस ब्रश अप व्हाट वी हैव स्टडीड इन फ्रिक्शन सो फार. एक फ्लो चार्ट पहले देख लेते हैं, ठीक है, कि फ्रिक्शन में बेसिकली 3 टाइप्स के सम्स रहेंगे. एक सम डिपेंड रहेगा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर और दूसरा नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. ठीक है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में भी 2 टाइप्स रहेंगे. एक ब्लॉक रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस और दूसरा रहेगा ब्लॉक्स या फिर ब्लॉक रेस्टिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस. राइट, तो ये था हमारे टाइप 1 का सम्स. ये हमने टाइप 1 में देखा, ये टाइप 2 में देखा. ओके, तो जब भी ये वर्ड है ना, ब्लॉक या फिर बॉडी, जब ये 2 वर्ड्स या फिर दोनों में से कोई भी एक वर्ड क्वेश्चन में आएगा, सो इट इज अंडरस्टूड कि वो जो सम है वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर बेस्ड है. राइट, और दोनों में से कोई भी अगर सम सॉल्व करना है हमको, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे. दैट इज वन समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा समेशन वाई इक्वल टू 0. राइट, तो याद रहे कि अगर ब्लॉक या फिर बॉडी, ये दोनों में से कोई भी एक वर्ड अगर क्वेश्चन में आता है, सो बाय डिफॉल्ट दैट विल बी योर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. ओके, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में मोस्टली लैडर के ऊपर सम्स पूछे जाएंगे. लैडर, राइट, अगर ये वर्ड लैडर वर्ड अगर क्वेश्चन में तुम्हें दिखता है तो बाय डिफॉल्ट इट इज अज्यूम कि ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, तो इसको नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है. COE का मतलब क्या है? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. कौन कौन से कंडीशंस है वो? समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और एक थर्ड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0. राइट, तो हमें ये मोमेंट ठीक से आना चाहिए. ओके, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, फिर अभी ये 3, ये मोमेंट्स वही है जो हमने रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम में पढ़ा, वही सेम मोमेंट जो हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा, और अब हम उसको लैडर में यूज करेंगे. राइट, और हमें ये भी मालूम है कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अगर रहा तो बाय डिफॉल्ट मोमेंट लेना ही है हमें. ओके, सो लैडर अगर वर्ड आता है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर हो जाएगा. और लैडर के सम्स जो रहेंगे वो हमारे टाइप 3 के सम्स रहेंगे. तो आज हम टाइप 3 के सम्स मतलब लैडर के सम्स देखेंगे. राइट, तो ये है बेसिक 3 टाइप्स. ब्लॉक्स या फिर बॉडी रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये कुछ ऐसे नजर आएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और दिस इज अ ब्लॉक रेस्टिंग. दूसरा ब्लॉक या फिर बॉडी रेस्टिंग ऑन ए इंक्लाइन सरफेस, ये कुछ ऐसा नजर आएगा. ओके, राइट, और ये क्या? लैडर हमें मालूम है कुछ ऐसा रहेगा. दिस इज द लैडर. लैडर मतलब सीढ़ी. ओके, ये ऐसा रहेगा. तो फर्स्ट एंड सेकेंड ये जो है वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, और ये जो रहेगा ये क्या रहेगा? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम रहेगा. राइट, ओके, ये तो बेसिक हो गया. नेक्स्ट ये है कि हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना रूल्स, दैट इज व्हाट इज साइन थीटा, टैन थीटा, ये हम काफी यूज करेंगे. तो एक बार मैं इसको ब्रश अप कर देता हूं. टैन थीटा, साइन थीटा. लेट्स से अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री. ओके, this is 30 degree,
ए बी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री, और ए बी का वैल्यू लेट से मुझे मालूम है दिस इज 5 मीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड ओ ए का लेंथ फाइंड करना है और ओ बी का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, अगर लेट से मुझे ये एंगल मालूम है कि दिस इज 30, इस एंगल का जो अपोजिट साइड है वो कौन है, ए बी, मुझे इस एंगल का अपोजिट साइड्स ओ ए, सॉरी ए बी नहीं ओ ए, ये एंगल का अपोजिट साइड जो है ना ओ ए, मुझे उसका लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे कि लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये एंगल 30 जो है वो नोन है, हमको मालूम है दिस एंगल 30, और ये जो ओ ए है वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट में ना, एंगल के अपोजिट में, तो जब भी अपोजिट रहेगा तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30। ओ ए जो है ओ ए वो क्या है 30 के अपोजिट में, तो हम क्या लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू साइन 30। लेकिन किसका साइन 30, ये हाइपोटेनियस का साइन 30, दैट इज 5 साइन 30, ओके। सिमिलरली अगर मुझे ओ बी फाइंड करना है, ओ बी फाइंड करना है, और ये एंगल रहा 30 का एंगल, राइट। अब ओ बी जो है वो ये एंगल 30 के अपोजिट में नहीं आ रहा है, कहां पे आ रहा है, वो एडजेसेंट में आ रहा है, उसके पास है, पड़ोस में है, उसके अपोजिट में नहीं है, पड़ोस में, राइट। तो हमें मालूम है कि ओ बी जो है वो 30 के एडजेसेंट में, तो हम क्या लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू कॉस 30, कॉस 30, किसका कॉस 30, ये हाइपोटेनियस का कॉस 30, दैट इज 5, राइट। लेट्स से हमें ये एंगल नहीं मालूम अभी, इस बार हमें ये एंगल मालूम पड़ गया कि अब ये 30 डिग्री है, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, ओ ए निकालना है, ओ बी का लेंथ निकालना है। तो लेट्स से पहले मुझे क्या चाहिए, ओ ए का लेंथ निकाल रहा हूं, कौन सा एंगल मुझे मालूम है, 30 मुझे मालूम है। ओ ए जो है वो 30 के अपोजिट में आ रहा है या फिर एडजेसेंट में आ रहा है, एडजेसेंट में आ रहा है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ओ ए इज इक्वल टू कॉस 30, क्योंकि क्या है वो एडजेसेंट में है ना, राइट। किसका कॉस 30, हाइपोटेनियस, दैट इज 5 कॉस 30, राइट। उसके बाद सिमिलरली ओ बी का लेंथ फाइंड करना है मुझे, ओ बी। अब ओ बी जो है वो 30 के एडजेसेंट में है कि अपोजिट में, 30 के अपोजिट में, तो क्या आ जाएगा, जब भी अपोजिट रहेगा तो हम किसे याद करेंगे, साइन, साइन ऑफ 30, ठीक है। किसका साइन 30, हाइपोटेनियस, 5 साइन 30। और एक बार दूसरा एक ट्राई करते हैं, लेट्स से दिस एंगल इज 60 और ये 10 मीटर, ओके। नाउ आई वांट टू फाइंड ओ बी, ओ बी मुझे कौन सा एंगल मालूम है, 60 मालूम है। ओ बी जो है वो क्या है, 60 के एडजेसेंट में है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू कॉस 60, इज इक्वल टू कॉस 60। किसका कॉस 60, ये हाइपोटेनियस जो है ना 10, उसका कॉस 60। सिमिलरली ओ ए क्या रहेगा, ओ ए 60 के अपोजिट में, तो मैं यहां पे लिखूंगा ओ ए इज इक्वल टू साइन 60 लिखूंगा। किसका साइन 60, ये हाइपोटेनियस का साइन 60, दैट इज 10 साइन 60, राइट। तो हम इसे काफी यूज करेंगे नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो और इसे याद करो ठीक से, क्योंकि ये काफी यूज होने वाला है हमारे इस टाइप 3 के सम्स में, ओके। सो नाउ लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़े। टाइप 3 सम्स बेस्ड ऑन नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और जिसे हम क्या कहते हैं, लैडर। दिस प्रॉब्लम्स विल बी बेस्ड ऑन लैडर्स, और ये वर्ड लैडर अगर दिखता है हमें तो दिस इज बाय डिफॉल्ट व्हाट, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। और उसे सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस रहेंगे, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, वाई 0 एंड मोमेंट 0, ओके। लैडर, लेट्स स्टार्ट विद लैडर। लैडर मतलब क्या, सीढ़ी, ओके। लेट्स से दिस इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन।
या फिर मैं इसको उल्टा बना देता हूं। दिस इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन को हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज वॉल, दीवार। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्या कहेंगे? फ्लोर, फ्लोर। सो वॉल एंड फ्लोर, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर मुझे एक लैडर को रखना है तो मुझे क्या चाहिए? एक वॉल चाहिए, एक वर्टिकल प्लेन चाहिए और एक फ्लोर चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन चाहिए लैडर को रखने के लिए, सीढ़ी को रखने के लिए। ठीक है, तो नाउ दिस इज दी दिस इज दी लैडर, ये लैडर है, दिस इज सीढ़ी। ओके, लेट अस से लैडर को मैं एक नाम देता हूं, दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और ऐसा देते हैं कि दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ए एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज बी। लैडर ए बी, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, नाउ दिस लैडर इज एट रेस्ट, लैडर मूव नहीं हो रहा है। अब सवाल उठता है कि एट दिस कंडीशन इस लैडर के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहा है वो हमें दिखाना है। ठीक, लेट अस से दिस इज O, so this height is OA, OB, right? So question ये है कि कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछते हैं क्वेश्चंस कि शो ऑल दी एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए लैडर, तो ये पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी ये लैडर जो है वो रेस्ट में है। अब हमें बताना है कि इस लैडर के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट? तो हमें बताओ कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक्ट करेगा? ये लैडर का एक खुद का वेट रहेगा जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। वेट, पहला फोर्स क्या है? लैडर का वेट। दूसरा क्या रहेगा? जिधर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पे देखो एट ए एंड बी, जिधर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस इज एन ए, नॉर्मल रिएक्शन एन ए, और ये क्या रहेगा? हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर। एंड दिस इज फ्लोर को मैं यहां पर लिखता हूं, दिस इज नोन एज फ्लोर, और दिस इज एन बी, अगेन परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। सो एन ए इज परपेंडिकुलर टू द वॉल एंड एन बी इज परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। ओके, कितने फोर्स हो गए? 1 2 3। नाउ अभी मुझे फ्रिक्शन फोर्स दिखाना है। फ्रिक्शन फोर्स दिखाने के लिए मुझे क्या सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि अगर ये लैडर गिरेगा तो कैसे गिरेगा। ओके, तो अगर ये लैडर गिरता है नीचे तो पॉइंट ए जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और पॉइंट बी लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट ना? अगर ये लैडर नीचे गिरेगा तो कैसे गिरेगा? पॉइंट ए जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और पॉइंट बी लेफ्ट की तरफ। अगर पॉइंट ए नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन एट पॉइंट ए कहां पे एक्ट होगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें मालूम है कि बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन कि इट इज द फोर्स व्हिच ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये जो है पॉइंट ए नीचे की तरफ जाएगा, अगर ये लैडर गिरा तो ये पॉइंट ए नीचे की तरफ जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज एफ ए व्हिच इज इक्वल टू म्यू इनटू एन ए। यहां पे फोर्स एक्ट होगा, हमें मालूम है एफ इज इक्वल टू म्यू एन, तो अभी एफ ए फ्रिक्शन एट पॉइंट ए, एफ ए इज इक्वल टू म्यू इंटू एन ए एट पॉइंट ए जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। सिमिलरली पॉइंट बी कहां मूव होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। जब वो नीचे गिरेगा लैडर तो पॉइंट बी टुवर्ड्स लेफ्ट मूव होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे जाएगा? टुवर्ड्स राइट। फ्रिक्शन फोर्स विल मूव टुवर्ड्स राइट, दैट इज एफ बी इज इक्वल टू म्यू एन बी। सो टोटल कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 फोर्सेस एक्ट होगा एक लैडर के ऊपर। ओके, राइट? Right, so this is how force will act on a ladder. एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट एक यहां पे ये है कि ये जो वेट है ना, वेट जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो दिस लाइन विल डिवाइड दिस डिस्टेंस OB इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। आई रिपीट, ये जो वेट है ना, जो नीचे एक्ट कर रहा है, वो हमेशा क्या करेगा, ये जो डिस्टेंस है ना OB, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। लेट्स से अगर OB का डिस्टेंस है 10 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर 5 मीटर। आई रिपीट, ये जो वेट है, वेट फोर्स जो है, जब हम इसको बनाएंगे ना वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दिस लाइन विल डिवाइड OB इंटू 2 इक्वल हाफ्स। अगर OB का लेंथ 10 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 5। अगर OB का लेंथ 5 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, सो दिस फ्रॉम CG, यहां से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो दिस लाइन विल ऑल्सो डिवाइड हाइट OA इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल हाफ। अगर OA का लेंथ अगर 10 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर, ये कितना होगा, 5 मीटर। अगर OA का डिस्टेंस 5 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2.5 मीटर, और ये कितना होगा, 2.5 मीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि हम अभी ये बहुत ही यूज करने वाले हैं उसको। ठीक है। दिस वेट वर्टिकल लाइन, इफ आई ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन फ्रॉम CG, दिस विल डिवाइड OB इंटू 2 इक्वल हाफ। अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, सो देन दिस विल डिवाइड द वर्टिकल हाइट इंटू 2 इक्वल हाफ्स। दैट्स इट। तो इसको नोट डाउन कर लो उसको। So now let us start with the numerical. Moments आना चाहिए, मोमेंट अगर नहीं आता है फिर then it's very difficult to understand again. Okay, so type 3 का sums शुरू करते हैं। So let us first solve question number 2, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है ये, वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म लैडर वेइंग 30 न्यूटन रेस्ट अलोंग ए स्मूथ वॉल एंड अदर ऑन ए रफ ग्राउंड। तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ। लैडर का सम्स अगर आता है तो स्ट्रेट अवे हम एक वॉल और एक फ्लोर बना देंगे। सो दिस इज दी वॉल एंड दिस वन इज दी फ्लोर। ओके, तो यहां पे फिर हम एक लैडर भी बना देंगे। दिस इज ए लैडर। नाम दे देंगे O, ये पॉइंट क्या है A, ये पॉइंट B। ओके, नाउ क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से हम लोग कि वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म लैडर वेइंग 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन उसका वेट है, तो हम यहां से क्या करेंगे, एक वेट दिखा देंगे। वेट हमेशा कहां से एक्ट करेगा, सेंटर से, और इसका वेट कितना है, 30 न्यूटन। ठीक है। रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल एंड, ये वॉल कैसा है, वॉल इज, दिस इज वॉल राइट, ये कैसा है, वॉल इज स्मूथ वॉल, दिस इज ए smooth wall. Rest against a smooth wall and other on rough ground. ये क्या है, rough ground, that is rough floor. Floor जो है वो rough है। And mu coefficient of friction दिया है, that is 0.24. Find the inclination of the ladder to the horizontal when it is on the point of slipping. तो मुझे विथ हॉरिजॉन्टल ये थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, राइट। सो दिस इज दी क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म लैडर वेइंग 30 न्यूटन रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल एंड अदर ऑन ए रफ ग्राउंड having coefficient of friction 0.24. Find the inclination of the ladder to the horizontal when it is on the point of slipping. ठीक है।
ये क्वेश्चन हमको दिया है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे लैडर का लेंथ नहीं है, सो वी विल अज्यूम कि लैडर का जो लेंथ है वो कितना है, दैट इज L। लैडर का लेंथ कितना है, L दिया। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी फोर्सेस हमने देखा था, राइट, कितने 5 फोर्सेस, लेट अस ट्राई टू शो ऑल दी 5 फोर्सेस। ओके, तो पहला फोर्स क्या हो गया, उसका खुद का वेट। दूसरा फोर्स क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज NB, नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज NA। तीसरा फिर क्या रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये लैडर नीचे गिरता है तो पॉइंट A नीचे की तरफ जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, FA, दैट इज म्यू NA। और B कहां पे जाएगा, लेफ्ट की तरफ, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कहां पे रहेगा, टुवर्ड्स राइट, दैट इज FB इज इक्वल टू म्यू NB। हो गया 6 फोर्स, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 फोर्स। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वॉल इज स्मूथ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वॉल इज स्मूथ। इसका मतलब यह है कि अगर वॉल स्मूथ है तो वॉल में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है FA, दैट विल बी इक्वल टू 0, देयर वोंट बी एनी फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। क्यों, क्योंकि द वॉल इज स्मूथ। तो अभी अगर मैं इसको अज्यूम करूं कि ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो अभी कितना फोर्स है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 फोर्स यहाँ पे। ठीक है, नाउ कैसे आगे बढ़ेंगे, अभी कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें ये एक कहा था कि ये जो लाइन है, वेट का लाइन है, दिस विल डिवाइड OB इंटू 2 इक्वल हाफ्स, राइट। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम रहेंगे। सो नाउ फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू फाइंड OB। मुझे क्या चाहिए, OB का डिस्टेंस चाहिए। लेट अस कंसीडर दिस एज ए राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है ये OAB। जस्ट हमने देखो 10-15 मिनट पहले ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज किया था, उसको फिर से एक बार देख लो। OAB, मुझे OB का लेंथ चाहिए, लेंथ OB। थीटा हमें मालूम है, तो मुझे बताओ कि OB जो है ये एंगल थीटा के अपोजिट में है कि एडजेसेंट में है, एडजेसेंट में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, राइट। सो OB इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन किसका कॉस थीटा, ये हाइपोटेन्यूज मतलब लेंथ कॉस थीटा। सिमिलरली OA का लेंथ कितना रहेगा, अब देखो यहां पे दिस इज थीटा, अब OA जो लेंथ है वो थीटा के अपोजिट में, राइट। तो OA थीटा के अपोजिट मतलब यहां पे साइन थीटा आएगा, लेकिन किसका साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, L साइन थीटा, राइट। ओके, सो नाउ OB इज L cos थीटा। हमें मालूम है कि ये जो वेट का लाइन है, दिस विल डिवाइड OB इंटू 2 इक्वल हाफ। अगर OB L cos थीटा है तो ये कितना होना चाहिए, L cos थीटा बाई 2। ये कितना होना चाहिए, L cos थीटा बाई 2। अग्रीड, ठीक है। तो उसको याद रखो कि टोटल लेंथ कितना है, L cos थीटा। तो अभी ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, L cos थीटा बाई 2। ये कितना होना चाहिए, L cos थीटा बाई 2, राइट। क्योंकि हमें जस्ट हमने पढ़ा कि ये जो वेट का लाइन रहेगा, दिस विल कट या फिर डिवाइड दिस एंटायर डिस्टेंस इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर कैलकुलेशंस। ध्यान से, तो यहां पे कितने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे हम लोग, 3। पहला, लेट अस स्टार्ट विद मोमेंट, देन लेट अस गो फॉर f of y0, थर्ड f of x0। तो x को हम हमेशा लास्ट में निकालेंगे, सी हो। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। मोमेंट निकालने के लिए हमेशा क्या चाहिए मुझे, मोमेंट पॉइंट। सो लेट अस कंसीडर B एज मोमेंट पॉइंट, B। सो दिस विल बी B, राइट।
कितने फोर्स है यहाँ पे? 1 2 3 4। मुझे चारों फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी निकालना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला फोर्स एनबी, एनबी कहां से पास हो रहा है? बी से पास हो रहा है। व्हाट इज बी? बी इज द मोमेंट पॉइंट, तो उसका मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। एफ बी, एफ बी कहां से पास हो रहा है? देखो फिर बी से पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, ये जो वेट है कितना? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन कहां से? बी से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो अभी इसका मोमेंट रहेगा। तो कैसे निकालेंगे मोमेंट वो? सो दिस फोर्स इज वर्टिकल। मोमेंट का ये क्या फॉर्मूला, क्या मोमेंट का? मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इनटू डी, ठीक है। सो नाउ ये जो फोर्स है ना 30 न्यूटन, दिस इज वर्टिकल, राइट। डिस्टेंस कैसा होना चाहिए फिर? हॉरिजॉन्टल। सो नाउ लेट अस फर्स्ट राइट डाउन, ब्रैकेट ओपन करो। फोर्स कौन सा है? फोर्स इज 30 न्यूटन, तो यहां पे लिख दो 30 इनटू, अब मुझे डिस्टेंस कैसा चाहिए? फोर्स इज वर्टिकल, सो डिस्टेंस शुड बी हॉरिजॉन्टल। फोर्स इज वर्टिकल, तो डिस्टेंस शुड बी हॉरिजॉन्टल। और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर करोगे? इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद मोमेंट पॉइंट बी। बी से शुरू होगा, राइट। बी किधर है? यहां पे ये बी है ना, राइट। तो यहां बी से शुरू करेंगे और खत्म कहां पे होगा? जहां पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है, ये फोर्स तक का डिस्टेंस लेंगे हम लोग, राइट। ये फोर्स कैसा है? वर्टिकल है। डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। और वो फोर्स हम कहां से कहां तक मेजर करेंगे? दैट डिस्टेंस विल ऑलवेज स्टार्ट विद मोमेंट पॉइंट, ओके। तो बी से शुरू करेंगे और कहां तक लेके जाना है हमको? डिस्टेंस कहां तक मेजर करना है? ये फोर्स तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है? L cos थीटा बाई 2, क्योंकि हमने देखा ना कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है? ओ बी कितना था? L cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? L cos थीटा बाई 2। ये कितना हो जाएगा? L cos थीटा बाई 2। तो ये डिस्टेंस कितना है? L cos थीटा बाई 2। तो दिस इज L cos थीटा बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये फोर्स ये डिस्टेंस को कैसे घुमाएगा? अबाउट पॉइंट बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? एन ए। तो उसको लिख लेते हैं हम लोग यहां पे एन ए, ओके। एन ए फोर्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, राइट, ओके। तो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? इनटू डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। वो डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर करेंगे? वो डिस्टेंस शुरू कहां से होगा? अगेन मोमेंट पॉइंट बी से शुरू होगा और कहां पे खत्म होगा? वो फोर्स तक। सो लेट अस एक्सटेंड दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एनए। एनए का लाइन ऑफ एक्शन हमने एक्सटेंड किया। तो अभी यहां से ये डिस्टेंस, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है? चेक करो। दिस इज इक्वल टू ओ ए। ओ ए कितना है? एल साइन थीटा। तो हम यहां पे लिखेंगे इनटू एल साइन थीटा। ये हमेशा याद रखोगे, अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो मेरा डिस्टेंस मेजर कहां से कैसा होगा? वर्टिकल रहेगा। मतलब यहां से वर्टिकल अगर करेंगे तो ऐसा होना चाहिए। यहां से यहां पे नहीं जाएगा लाइन, ऐसा नहीं जाएगा, या एंगल में नहीं जाएगा, सीधा वर्टिकल जाएगा 90 डिग्री। तो एक ही डिस्टेंस हो सकता है, वो कौन हो सकता है? वो दैट इज ओ ए, ओके। अभी प्लस माइनस डिसाइड करना है हमको। ये जो लाइन था ना, वर्टिकल डिस्टेंस जो था, ये वर्टिकल डिस्टेंस को एन ए कैसे घुमा रहा है? कैसे घुमाएगा उसको? अबाउट पॉइंट बी ऐसे धक्का दे रहा है ना उसको, तो कैसे घूमेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। और कोई फोर्स यहां पे नहीं है, तो ये क्या हो जाना चाहिए फिर? इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं उसको, ये 2 और ये कट हो जाएगा 15। सो दिस इज 15 एल कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये टर्म को वहां पे लेके जाएंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा? ये एन ए एल साइन थीटा। एल और एल दोनों कट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? 15 cos थीटा इज इक्वल टू एन ए साइन थीटा, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सिंपल, काफी सिंपल है, लेकिन मोमेंट निकालना आना चाहिए।
सेकेंड इक्वेशन को क्या यूज करेंगे, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये याद रखो, मोमेंट पहले निकालेंगे, फिर वाई, फिर देन एक्स। कौन कौन सा फोर्स है जो ऊपर या फिर नीचे जा रहा है, चेक करो। एन बी ऊपर जा रहा है, सो प्लस एन बी। वेट नीचे आ रहा है, इसलिए -30 वेट नीचे आ रहा है। That's it, और कोई नहीं है, इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर NB is 30 न्यूटन। NB is 30 न्यूटन। Third, let's say this is the first equation, this is the second and third equation. Summation f of x is equal to 0. Check out, कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है। FB is acting towards right, तो प्लस FB, but FB is equal to mu into NB. That is mu into NB. ये FB है, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइन। सो प्लस FB। दूसरा कौन सा है, NA कहां जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो माइनस NA इज इक्वल टू 0। देयरफॉर व्हाट इज FB इज म्यू NA। म्यू का वैल्यू कितना है, 0.24 इंटू NB मुझे मिला यहाँ पे, या फिर मैं एक बार लिख लेता हूँ तो फिर कंफ्यूज ना होना चाहिए। म्यू NB माइनस NA इज इक्वल टू 0। देयरफॉर म्यू कितना है, 0.24। NB मुझे भी जस्ट मिला 30 इज इक्वल टू NA, माइनस को मैं वहां पे लेके चला गया। सो देयरफॉर NA इज इक्वल टू, कैलसी यूज करेंगे, NA इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.24 इंटू 30, दिस इज 7.2 न्यूटन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करो, ये मोमेंट अबाउट पॉइंट बी निकाल लो, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 निकाल लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 निकाल लो। उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हमको करना क्या है। ठीक है, उसके पहले सब निकाल लो। पहले यहां पे सोचते मत बैठो कि क्या करना है, क्या नहीं मिल रहा है। जो भी मिल रहा है लिख लो उसको ठीक से, हाईलाइट करो ठीक से, उसके बाद फिर हम सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, अब NB मिल गया, NA मिल गया। अब जो भी मुझे एडजस्टमेंट करना है थीटा निकालने के लिए, मुझे एक्चुअली निकालना क्या है, थीटा निकालना है। तो कहां पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे, सब इक्वेशन नंबर 1 में मुझे सब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये पार्ट को मैं यहां पे रब करता हूं, इसको नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब करूंगा। राइट, सो नाउ लेट अस से एडजस्टमेंट कहां पे करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। क्या यहां पे 15 cos थीटा इज इक्वल टू NA साइन थीटा। NA कितना है, इज इक्वल टू NA कितना है, 7.2 साइन थीटा। ओके, अब एक बात याद रखो कि जब भी क्वेश्चन में तुम्हें थीटा निकालने बोले तो हमेशा हमको एक ऐसा अप्रोच करना है ताकि एट द एंड मुझे एक साइन थीटा और कॉस थीटा मिले। उसके बाद मैं दोनों को ऐसे अरेंज करूं ताकि मुझे साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाए, टैन थीटा बन जाए। और हमें मालूम है कि टैन थीटा जो है वो क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, इस कॉस थीटा को यहां पे लेके जाएंगे। चाहे बचा कौन, 15 बच गया यहाँ पे कौन है, 7.2 साइन थीटा। कॉस थीटा को नीचे लेके आ गए हम लोग, कॉस थीटा बन गया। अब ये 7.2 को यहां पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है देखो, 15 डिवाइड बाई 7.2, सो दिस इज 2.08 इज इक्वल टू tan थीटा। ये क्या बन जाएगा, tan थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.28, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2.08, that is theta is 64.32 डिग्री। तो जो मिल जाएगा आंसर उसको क्या करो, हाईलाइट करो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और बाकी जो भी एडजस्टमेंट करना है हम कहां पे करेंगे, ऑलवेज इन इक्वेशन नंबर
वन में ही एडजस्टमेंट करेंगे, राइट। सो कितना एंगल मिला हमको, थीटा इज 64.32। ओके, समझ में आया, नोट डाउन कर लो इसे। So this was question number 2. Now question number 2. Now let us move towards question number 3. Question number 3. Same approach. ये एक ही फंडा है, अगर मोमेंट नहीं आता तो फिर तो सॉल्व करना मुश्किल है, मोमेंट आना चाहिए हमें, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, नहीं 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया हमने। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा मैंने लैडर वर्ड देखा, ए लैडर इज रेस्टिंग, सो मैं पहले क्या करूंगा, एक I'll draw this सीधा पहले ये बना लो बिना सोचे समझे। ये पॉइंट क्या है, बी, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या दिया देखो, ए लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। तो दिस इज ए स्मूथ वॉल। स्मूथ वॉल मतलब इस वॉल में फ्रिक्शन नहीं आएगा। एंड ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये फ्लोर है हॉरिजॉन्टल, बट दिस इज ए रफ फ्लोर। कैलकुलेट द इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल, अगेन यही सवाल है कि ये थीटा फाइंड करना है हमको, हॉरिजॉन्टल। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका जो रहेगा ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू इज इक्वल टू 0.4। क्वेश्चन नंबर 3, सेम अप्रोच। ओके, ये क्वेश्चन दे दिया हमें। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू फाइंड, या फिर फर्स्ट ट्राई टू शो ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस लैडर। पहला फोर्स वेरी ऑब्वियस कि इसका खुद का वेट, और ये वेट कितना दिया है, नंबर, ओके, तो यहां पे वेट भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एटलीस्ट वेट दिया था, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में वेट भी नहीं है। सो दिस इज W, लेट अस कंसीडर W, वेट W। इसका लेंथ कितना रहेगा, लेंथ भी दिया नहीं है, तो विल हैव टू अज्यूम कि दिस इज L। ओके, कौन कौन सा फोर्स आएगा, एक तो उसका खुद का वेट आ गया, दिस विल बी दी नॉर्मल रिएक्शन NB, नॉर्मल रिएक्शन NA। ओके, अगर ये लैडर नीचे गिरेगा तो कैसे गिरेगा, दिस पॉइंट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन अपवर्ड। लेकिन ये वॉल कैसा है, स्मूथ वॉल है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली बी पॉइंट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स विल मूव टुवर्ड्स राइट, तो FB इज इक्वल टू म्यू NB, FB इज इक्वल टू म्यू NB। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि ये OB और OA का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। टेल मी व्हाट इज OB कितना रहेगा, OB कितना रहेगा, OB, ये थीटा मुझे मालूम है, ये फाइंड करना हमको। ये OB जो है वो थीटा के एडजेसेंट में है कि अपोजिट में, एडजेसेंट में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा। किसका कॉस थीटा, ये हाइपोटेन्यूस का कॉस थीटा, सो दिस इज L। सिमिलरली OA, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, फाइंड आउट करो कितना डिस्टेंस है, ये थीटा के अपोजिट में है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट है इसलिए साइन थीटा, लेकिन किसका साइन थीटा, हाइपोटेन्यूस का। हाइपोटेन्यूस कौन है यहाँ पे, L, सो दिस इज L cos थीटा, L sin थीटा, राइट। इसके बाद हमें ये भी मालूम है कि ये जो वेट है ये OB को क्या करेगा, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा फिर, L cos थीटा बाई 2, L cos थीटा बाई 2, राइट, दोनों हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। दैट्स इट, अभी हमारा बेसिक कैलकुलेशन शुरू। तो पहला हमको क्या करना है, मोमेंट लेना है। फर्स्ट स्टेप, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट पॉइंट B, मोमेंट पॉइंट अबाउट पॉइंट B इज इक्वल टू 0। कितने फोर्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 फोर्स है।
मुझे क्या करना है, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी निकालना है. सो एन बी इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी, एफ बी इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी, हेंस दोनों का मोमेंट 0. नाउ दिस वेट W वो मोमेंट क्रिएट करेगा. सो ओपन द राउंड ब्रैकेट, वेट इज फोर्स इज W इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कैसा रहेगा, यहाँ पे फोर्स कैसा है वर्टिकल, तो डिस्टेंस कैसा रहेगा हॉरिजॉन्टल. तो ये डिस्टेंस कितना है L cos थीटा बाय 2, राइट ना, क्योंकि OB कितना है L cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा L cos थीटा बाय 2, L cos थीटा बाय 2. तो मैं यहां पे लिखता हूं L cos थीटा बाय 2. तो ये डिस्टेंस L cos थीटा बाय 2 कैसे घूमेगा अबाउट पॉइंट B, क्लॉकवाइज, इसलिए ये पॉजिटिव. ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्स कौन है, NA. तो लिख लो, ओपन ब्रैकेट ओपन करो, NA इनटू NA इज हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस कैसा रहेगा वर्टिकल. कहां से मेजर करेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, B से मेजर करेंगे टिल दिस फोर्स. तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, ठीक है. यहां पे ये डिस्टेंस कितना रहेगा, दिस इज इक्वल टू OA, और OA कितना है, OA L sin थीटा. तो यहां पे लिखो L sin थीटा. ओके, नाउ प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ये चेक करो कि ये जो डिस्टेंस है इसको, ये जो फोर्स है NA कैसे घुमाएगा अबाउट पॉइंट B एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये माइनस इज इक्वल टू 0. लेट अस सिंप्लीफाई. क्या हो जाएगा ये, W इंटू L cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू NA L sin थीटा. L और L दोनों कॉमन है, निकाल दो उसको. तो मुझे फाइनली क्या मिल रहा है, W बाय 2 cos थीटा इज इक्वल टू NA sin थीटा. अब ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1. तो फ्यूचर में जो भी मुझे एडजस्टमेंट करना है मैं इस इक्वेशन में एडजस्टमेंट करूंगा. सेकेंड, समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू 0. चेक करो कौन कौन सा फोर्स ऊपर और नीचे जा रहा है. NB ऊपर जा रहा है, NB ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस NB. W नीचे आ रहा है इसलिए माइनस W इज इक्वल टू 0. देयरफॉर हमें क्या मिला, NB इज इक्वल टू W. सो लेट अस हाईलाइट करो उसे. थर्ड इक्वेशन क्या है, समेशन f ऑफ x इक्वल टू 0. चेक करो कौन सा फोर्स राइट को जा रहा है, कौन सा फोर्स लेफ्ट को जा रहा है. ये फोर्स FB मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो प्लस FB. NA इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए माइनस NA इज इक्वल टू 0. देयरफॉर व्हाट इज FB, FB इज म्यू NB. म्यू कितना है 0.4, तो यहां पे लिखता हूं मैं 0.4 NB इज इक्वल टू NA. ये एक इक्वेशन मिल गया. अभी मुझे क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है. एडजस्टमेंट मुझे किस में करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में करना पड़ेगा. ठीक है, तो मुझे अभी फोकस किस पे करना है, इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस करना है. करना क्या है मुझे, यहां पे किसी भी तरह से मुझे ये W और ये NA, इससे मुझे क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए. मुझे ये W नहीं चाहिए और NA नहीं चाहिए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में मुझे कुछ सेटिंग करने पड़ेंगे. क्या सेटिंग है वो चेक करो. अभी W निकालना है मुझे. ये N है, NA यहां पे देखो इस इक्वेशन में क्या कह रहा है, NA इज इक्वल टू 0.4 NB. मुझे NA जो है ना, NA देखो इक्वेशन नंबर, इसमें इस इक्वेशन में क्या कह रहा है कि NA इज 0.4 NB. राइट नाउ व्हाट इज NB, यहां पे घूम के चले जाओ उसके पास. NB इज व्हाट, W. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, समझ में आ रहा है ये NA, ये इक्वेशन NA का वैल्यू मुझे ये क्या बता रहा है कि NA इज इक्वल टू 0.4 NB. राइट नाउ व्हाट इज NB, NB इज इक्वल टू W. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर क्या चेंज हो जाएगा बताओ. ये
therefore NA is equal to 0.4. NB is what? NB is W. तो NA is what? 0.4 W. ठीक है, NA का वैल्यू इज NA is equal to 0.4 NB. NB is W. तो मैं NB को क्या किया, यहाँ पे W लिख दिया. अब ये जो वैल्यू है NA का, ये वैल्यू में क्या करूंगा, वापस लेके जाऊंगा और NA के यहाँ पे मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा. क्लियर, राइट? सो नाउ आगे बढ़ते हैं. इसको मैं रब कर दूंगा, लिख लो उसको. ओके, सो नाउ यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1. याद रखो कि हमेशा हम हेरा फेरी कहां पे करेंगे, इक्वेशन 1 में करेंगे हम. सो W/2 cos theta is equal to NA sin theta. Therefore W/2 cos theta is equal to, now what is NA? NA क्या मिला मुझे? NA is equal to 0.4 W. Right? फिर से चेको. NA is what? NA is equal to 0.4 NB. Now what is NB? NB is W. तो मुझे क्या मिल गया? NA is equal to 0.4 W. So NA is 0.4 W sin theta. Okay. So now this W and W will get cancel out. Therefore theta मुझे फाइंड करना है. तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि मुझे किसी भी तरह से tan theta चाहिए. tan theta किसे कैसे लाते हैं? tan theta is equal to sin theta by cos theta. So therefore ये वैल्यू क्या यहाँ पे 1/2 cos theta is equal to 0.4 sin theta. 1/2 मतलब क्या है? 0.5 cos theta is equal to 0.4 sin theta. Therefore ये cos theta को मैं नीचे लेके चला जाऊंगा यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0.5 बचेगा और 0.4 sin theta यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos theta आ जाएगा. और ये 0.4 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 0.4. ओके, ठीक है. अब sin theta by cos theta क्या बन जाएगा ये वैल्यू? दिस वैल्यू विल बिकम व्हाट? दिस वैल्यू विल बिकम tan theta. सो देयरफॉर ये वैल्यू कितना है चेक करेंगे हम लोग. 0.5 डिवाइड बाय 0.4. सो दिस इज 1.25 is equal to tan theta. So therefore theta is equal to tan inverse of 1.25. 1.25. So tan inverse of 1.25. So therefore theta is coming 51.34 degree. This is the required value. कितना है ये? थीटा मुझे मिल गया. सेम प्रोसेस, राइट? समेशन एफ मूवमेंट निकालो, एफ ऑफ वाई निकालो, समेशन एफ ऑफ एक्स निकालो. हेरा फेरी किस में करना है? हमेशा इक्वेशन 1 में करना है. लिख लो उसको. ये था क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट लेट अस क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 ठीक से पढ़ो जरा. क्या है ये? ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जैसा सॉल्व किया हमने, हमें वैसे ही इसको सॉल्व करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को सॉल्व किया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को सॉल्व किया, सेम सॉल्व करना है हमको. तो मैं वो डायग्राम बना दूंगा. डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, लैडर. ओके, लैडर जैसा वर्ड आया तो मैं क्या करूंगा? सीधा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज ए ladder. A ladder rests on a rough horizontal floor having coefficient of friction 0.4. तो यहाँ पे this is a rough horizontal floor, mu is equal to 0.4.
इट लीन्स अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल, तो ये वर्टिकल वॉल है, सो अगेन दिस इज ए स्मूथ वॉल, मतलब यहां पे फ्रिक्शन नहीं आएगा। फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ लैडर विथ वॉल। अब तक क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमको ये थीटा निकालना था, इस क्वेश्चन में हमें ये थीटा निकालना है, ठीक है। सो दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, ओके राइट। तो यहां पे क्या नहीं दिया है, लेंथ नहीं दिया है, तो लेट अस अज्यूम लेंथ L, वेट नहीं दिया है तो लेट अस अज्यूम वेट W। उसके बाद मुझे बताओ कि OB कितना रहेगा, OB लेंथ OB का लेंथ कितना रहेगा, थीटा के अपोजिट में आ रहा है OB, थीटा के अपोजिट में ना OB, तो अपोजिट मतलब क्या, साइन थीटा। किसका साइन थीटा, ये हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा, दिस इज L साइन थीटा। सिमिलरली OA का वैल्यू कितना है, OA कैसा आ रहा है, थीटा के अपोजिट में है या फिर एडजेसेंट में, एडजेसेंट में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। किसका कॉस थीटा, L कॉस थीटा। अभी बाय रूल हमें मालूम है कि ये जो वेट है वो OB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए फिर, क्योंकि OB कितना है, L साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, L साइन थीटा बाई 2, L साइन थीटा बाई 2, ओके। उसके बाद फिर समेशन मोमेंट अबाउट पॉइंट B निकालो, फिर समेशन f ऑफ y इक्वल टू 0, देन समेशन f ऑफ x इक्वल टू 0। 1 में तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगा, जो भी सेटिंग करना है तुमको इक्वेशन 1 में करना है, राइट। तो ये होमवर्क है, ठीक से करो उसको, फिर देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक से पढ़ो, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ए लैडर हैविंग लेंथ ऑफ 5 मीटर इज रेस्टिंग। जैसे लैडर वर्ड आया सीधा शुरू कर देने का, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ओके दिस इज O, A, B, लेंथ कितना बोला है, 5 मीटर, दैट्स इट। So a ladder having length of 5 meter is resting against a wall having an angle of 60 degree। तो मुझे कौन सा एंगल दिया है, एंगल विथ वॉल, मतलब ये दिया है 60 डिग्री, ठीक है। Having a coefficient of friction, वॉल का coefficient of friction कितना दिया है, 0.3। तो अभी ये वॉल स्मूथ नहीं है, it has friction। Calculate the horizontal force required to apply at bottom end to avoid the slipping of ladder। अब यहां पे एक एडिशनल क्या है कि एट पॉइंट बॉटम में एक एडिशनल फोर्स मुझे अप्लाई करना है P एट बॉटम, एडिशनल फोर्स अप्लाई करना है P एट द बॉटम। द वेट ऑफ द लैडर इज, weight of the ladder is 300 Newton and floor is smooth। इस बार फ्लोर क्या है, फ्लोर स्मूथ है, मतलब फ्लोर में फ्रिक्शन नहीं आएगा, ओके इसका मतलब क्या है कि फ्लोर में फ्रिक्शन नहीं आएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ P so that the body remains in equilibrium, ladder remains in equilibrium। now let us start। वही सेम फंडा, कोई चेंजेस नहीं, यहां पे कुछ चेंज नहीं है। फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज OB, फाइंड आउट OB कितना है, OB का वैल्यू फाइंड करो पहले। 60 दिया है, OB क्या आ रहा है, 60 के अपोजिट में OB है ना, तो क्या आएगा ये साइन, अपोजिट मतलब साइन 60। किसका साइन 60, हाइपोटेन्यूज का, मतलब 5 साइन 60। तो ये कितना हो जाएगा OB, 5 साइन 60, दैट इज 4.33 मीटर। OB क्या मिल गया मुझे, OB। सिमिलरली OA चाहिए। OA जो है वो 60 डिग्री के अपोजिट में आ रहा है कि एडजेसेंट में आ रहा है, एडजेसेंट में आ रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, cos 60।
किसका cos 60? हाइपोटेन्यूज मतलब 5 cos 60। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, 5 cos 60 दैट इज 2.5 मीटर। तो ये हमारा पहला स्टेप। हमेशा क्या करो, पहले OA का वैल्यू कितना वो निकाल लो पहले। हमें ये भी मालूम है कि दिस वेट विल डिवाइड दिस OB इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब 4.33 का हाफ कितना हो जाएगा, 4.33 का हाफ। तो ये वैल्यू, ये डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ पे 2.165 और ये डिस्टेंस कितना रहेगा 2.165। ओके नाउ राइट, तो ये फोर्सेस दिखा दिया हमने, OB एंड OA का वैल्यू निकाल दिया हमने। नाउ हमारा यूजुअल स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट B इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो कितना फोर्स है यहाँ पे, P1 2 3 4 एंड 5। आउट ऑफ दिस 5 P एंड NB आर पासिंग थ्रू पॉइंट B, मोमेंट पॉइंट, हेंस ये दोनों फोर्स का मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद क्या बचेगा, ये वेट है 300 न्यूटन का, इट इज राइट 300 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना ये डिस्टेंस 2.165 ब्रैकेट क्लोज। कैसा घूमेगा ये डिस्टेंस, क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। उसके बाद फिर ये फ्रिक्शन आ रहा है, FA फ्रिक्शन वर्टिकल फोर्स है, तो FA now what is FA? FA is what? mu NA and what is mu? 0.3। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि mu is 0.3 NA। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ FA is what? 0.3 NA इंटू ये फोर्स कैसा है, वर्टिकल है, तो ये डिस्टेंस कैसा रहेगा, ये डिस्टेंस कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल, और ये वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल टू OB कितना है 4.33, सो इनटू 4.33। अब ये डिस्टेंस को FA कैसा घुमा रहा है, धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ, तो कैसा घूमेगा वो, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद NA ब्रैकेट ओपन, NA इज हॉरिजॉन्टल, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करो, यहां से मुझे क्या मेजर करना पड़ेगा, उसका वर्टिकल डिस्टेंस, एंड नाउ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू OA कितना है, O इज 2.5, सो इनटू 2.5 इंटू 2.5। अब ये 2.5 जो था, ये डिस्टेंस जो था ना 2.5, OA मत पकड़ो, 2.5 यही पकड़ना है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस कहां से शुरू होगा, हमेशा B से शुरू होगा। तो यहां से ये डिस्टेंस कैसे घूमेगा अभी, क्योंकि NA कैसा एक्ट कर रहा है, यहां पे एक्ट कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है हाइट, वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा वो, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लेट अस सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू कितना आ रहा है चेक करेंगे, 300 इंटू 2.165 दैट इज 649.5 माइनस ये चेक करो कितना आ रहा है 0.3 इंटू 4.33 कितना आ रहा है, दैट इज माइनस 1.299 NA माइनस 2.5 NA इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म सेम है, सो देयरफॉर 649.5 माइनस 1.299 NA माइनस 2.5 NA, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 1.299 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा, माइनस 3.799 NA इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 649.5 is equal to 99 NA. So therefore NA is equal to 649.5 divided by 3.799. So therefore NA is 649.5 divided by 3.799. So this is 170.66 Newton. ठीक है, क्या मिल गया हमें, NA का वैल्यू मिल गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू 0। y चेक करो, NB ऊपर जा रहा है
तो प्लस एन बी, और वेट नीचे आ रहा है -300। उसके बाद एफ ए ऊपर जा रहा है तो प्लस एफ ए इज इक्वल टू 0। Therefore NB -300 plus FA. FA is what? 0.3 NA. 0.3 NA. NA is 170.96 is equal to 0. So therefore NB कितना मिलेगा मुझे चेक करो। 300 0.3 into 170.96 248.71 न्यूटन। तो क्या मिल गया मुझे? मिल गया। लास्ट इक्वेशन बचा है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं। लास्ट इक्वेशन कौन सा है? समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। कौन कौन सा फोर्स यहां पे चेक करो। ये P राइट की तरफ जा रहा है, सो प्लस P, ये वर्टिकल यहां पे -NA is equal to 0. Therefore P minus NA NA is 170.96 170.966 is equal to 0. So therefore P is equal to 170.966 Newton. So this is the value of P which should be applied to maintain the body in equilibrium, right? ओके, प्लीज नोट डाउन। सेम प्रोसीजर है, इसको लिख लो उसको। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6? Okay, let us read question number 6. A ladder 6 meter long. जैसा लैडर आया क्या करेंगे हम लोग? लैडर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, लैडर लेंथ कितना है? 6 मीटर लॉन्ग। सो दिस इज 6 मीटर long, weighing 320 न्यूटन। तो ये O A B as usual notation। इसका वेट कितना दिया यहाँ पे? वेट ऑफ द ladder is 320 न्यूटन। उसके बाद a ladder 6 meter long weighing 320 Newton is resting against a wall at an angle of 60. So this is wall and this angle is 60 degree. ये कितना एंगल है? 60 डिग्री। ओ नहीं, ठीक से पढ़ो क्या है ये। A ladder of 6 meter long weighing 320 Newton is resting against a wall at an angle of 60 degree to the horizontal। तो मतलब ये दिया 60 डिग्री। आई एम सॉरी, इसलिए क्वेश्चन ठीक से पढ़ना चाहिए। अधूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऐसे ही हल होगा, राइट। ए मैन weighing 750 Newton climbs the ladder. How far the man can climb the ladder before it slips? ठीक है, before it slips. And take coefficient of friction। कितना दिया coefficient of friction? 0.2। तो क्वेश्चन ऐसा है कि there is a ladder, okay, which is resting on a vertical and horizontal ground making an angle of 60 degree. But the question is a man, एक आदमी जिसका वेट कितना है? 750 न्यूटन is climbing up the ladder। वो ऊपर जा रहा है, लैडर के ऊपर जा रहा है। तो लेट्स से वो कितने ऊपर तक जाएगा बिना ये लैडर के गिरे। तो हमें तो एग्जैक्टली हमें एग्जैक्टली डिस्टेंस तो नहीं मालूम। सो लेट अस से कि ये जो आदमी है वो x डिस्टेंस तक वो जाएगा, उसके बाद x के ऊपर अगर जाने की कोशिश किया तो क्या हो जाएगा? ये लैडर नीचे गिर जाएगा। लैडर नीचे क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। नाउ लेट अस एनालाइज द फोर्स। क्या क्या फोर्स यहाँ पे है?
दिस इज एन बी, नॉर्मल एन ए, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर दैट इज एन ए इज इक्वल टू म्यू, म्यू दोनों के लिए कॉमन रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें बताया नहीं गया कि दोनों में से कोई स्मूथ वॉल है, ऐसा कुछ बताया नहीं, राइट। तो यहाँ पे उसने क्या बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, इसका मतलब वर्टिकल वॉल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोर दोनों के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा, 0.2 ही रहेगा। तो दिस इज म्यू एन ए दैट इज इक्वल टू 0.2 एन ए। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉइंट बी विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा रहेगा, इट विल बी टुवर्ड्स राइट। तो एफ बी इज इक्वल टू म्यू एन बी दैट इज 0.2 एन बी, ओके राइट। एक और चीज जो हम भूल गए कि यहाँ पे जब ये आदमी खड़ा रहेगा यहाँ पे, तो यहां से इसका वेट नीचे एक्ट होगा। कितना वेट है उसका, 720 न्यूटन। कितना वेट है इसका, 750 न्यूटन, 750 न्यूटन, ठीक है राइट। मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं एक बार, ओके 750 न्यूटन। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, व्हाट इज ओ बी का वैल्यू, व्हाट इज ओ बी, हाउ मच इज ओ बी का वैल्यू, 60 मुझे मालूम है, 60 का एडजस्टेंट है ना ओबी, सो दिस विल बी 6 cos 60, कितना रहेगा 6 cos 60, और 6 cos 60 कितना आता है, 6 cos 60 इज 3 मीटर, तो ओ बी कितना है 3 मीटर। उसके बाद ओ ए कितना रहेगा, ओ ए 60 के ऑपोजिट में है ना, तो यहां पे क्या आएगा 6 sin 60, तो देयरफॉर ओ ए इज 6 sin 60 दैट इज 5.19 मीटर। ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा। उसके बाद फिर लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन। पहला फर्स्ट, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। एफ बी एन बी से पास हो रहा है, इसलिए उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद फोर्स कौन सा है, वेट कितना है, यहां पे कितना रहेगा वेट, ये ओके ध्यान से, वेट, ये जो वेट है हमको मालूम है कि ये जो वेट रहेगा ना 320 न्यूटन, दिस विल डिवाइड ओ बी इंटू 2 इक्वल हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ओ बी कितना है 3, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1.5, और यहां से ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1.5, ओके। तो वेट कितना है 320, लिख लो यहां पे 320 इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 1.5। कैसा घुमाएगा ये डिस्टेंस को, अबाउट पॉइंट बी क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव, राइट। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, ये आदमी का वेट 750, उसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट फोर्स कहां पे, एन ए इज हॉरिजॉन्टल, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये हो गया इसका वर्टिकल डिस्टेंस, सो यहां पे लिखता हूं मैं एन ए इंटू ये डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू ओ ए, एंड ओ ए इज 5.19। तो अभी ये डिस्टेंस जो है ना, यहां से ये डिस्टेंस राइट कैसे घूमेगा, अबाउट पॉइंट बी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस, ओके। एफ ए फोर्स लिख दो यहां पे, एफ ए इज व्हाट, इज 0.2 एन ए, 0.2 एन ए। ये फोर्स कैसा है, वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स अगर रहेगा तो डिस्टेंस कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा ना, तो ये डिस्टेंस कैसा रहेगा हॉरिजॉन्टल, दैट इज ओ बी कितना है 3, तो यहां पे लिख लो इंटू 3। अब ये डिस्टेंस 3 ओ बी जो है वो कैसे घूमेगा, ओ बी यहां पर है और एफ ए ऊपर की तरफ, मतलब ओ बी को वो ऊपर धक्का दे रहा है, तो ओ बी अबाउट पॉइंट बी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस। मेन है अभी ये वाला, ब्रैकेट ओपन 750 फोर्स इनटू, ध्यान से देखो अभी ये फोर्स कितना है 750, दिस फोर्स इज वर्टिकल,
तो मेरा डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। कहां से कहां तक रहेगा डिस्टेंस, ये B से शुरू होगा और ये फोर्स तक खत्म होगा। मतलब मुझे अब ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हम लोग। ध्यान दो, ये जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। सो दिस इज अननोन, ये कितना है x, ये कितना है 60, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये x है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये 60 कितना रहेगा, ये डिस्टेंस 60 के एडजेसेंट में है ना वो, तो क्या हो जाएगा ये cos 60। लेकिन किसका cos 60, x हाइपोटेन्यूज, उसका हाइपोटेन्यूज क्या है x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक, दिस विल बी x cos 60। तो यहां पे लिखेंगे x cos 60 ब्रैकेट क्लोज। अब ये x cos 60 जो डिस्टेंस है वो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ लेट अस सिंप्लीफाई। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये x cos 60, ठीक है राइट। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये जो वेट है उसका 750, ये क्या बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, x है, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए 60, ये है 60 के एडजेसेंट वाला डिस्टेंस है ये, तो क्या हो जाएगा cos 60, किसका cos 60, x का cos 60। सो नाउ इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, 320 इंटू 1.5 दैट इज 480 माइनस 5.19 NA माइनस ये कितना रहेगा 0.6 NA, ओके, एंड प्लस ये डिस्टेंस कितना है 750 इंटू cos 60 दैट इज 375, ये क्या है 375 x इज इक्वल टू 0, हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। Therefore 480 माइनस 5.19, ये दोनों कॉमन है ना, NA, तो माइनस ऑफ माइनस 0.6, तो क्या आएगा ये माइनस 5.79 NA प्लस 375 x इज इक्वल टू 0। सो लेट्स से ये जो इक्वेशन मुझे मिला, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, लीव इट। नेक्स्ट क्या रहेगा, समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू 0, f ऑफ y इक्वल टू 0। ओके, ये y मतलब वर्टिकल डिस्टेंस चेक करो, ये NB ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस NB, उसके बाद वेट ऑफ द लैडर दैट इज 320 माइनस 320, उसके बाद फिर वेट ऑफ द मैन माइनस 750 नीचे जा रहा है इसलिए, उसके बाद फिर FA कितना ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस FA, बट FA इज व्हाट 0.2 NA इज इक्वल टू 0। So therefore NB ये कितना हो जाएगा, that is 320 and 750, this is minus plus 0.2 NA is equal to 0। तो हम उसका ऐसा लिख सकते हैं कि NB plus 0.2 NA is equal to 170। So this is my second equation, equation number 2। उसके बाद लास्ट इक्वेशन कौन सा है, समेशन f ऑफ x इक्वल टू 0। कौन कौन सा फोर्स है चेक करो, FB कहां जा रहा है, राइट की तरफ, सो FB राइट की तरफ जा रहा है, उसके बाद NA नेगेटिव लेफ्ट की तरफ जा रहा है इज इक्वल टू 0। नाउ हाउ मच इज FB क्या है 0.2 NB इज इक्वल टू NA। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, ओके राइट। 3 इक्वेशंस मिल गए, अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो मैं इसको रब कर दूं, होपफुली तुमने ये लिख लिया रहेगा, अगर नोट नहीं किया है तो उसको पॉज करके नोट कर लो, ओके।
रब कर रहा हूं ऐसे। ओके, सो नाउ अभी यहां पे देखो इक्वेशन 1 में अगर मुझे एन ए का वैल्यू मिल जाता है तो मुझे एक्स मिल जाएगा। अब एन ए का वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये दो इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू मैं ये बोल सकता हूं कि NB is 1070 माइनस 0.2 Na। ओके, देयरफॉर अब मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, 0.2 NB is equal to Na। Therefore 0.3 NB is what, ये वैल्यू तो यहां पे लिख दो is equal to Na। Let us open the bracket, 0.2 into 1070 that is 214 minus कितना रहेगा ये into that is 0.04 Na is equal to Na। Therefore 214 ये वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड राइट साइड लेके चला जाता हूं is equal to Na plus 0.4 Na। Therefore 214 is equal to कितना रहेगा ये बताओ, कितना हो जाएगा 1 प्लस, तो दिस इज 1.04 Na। So therefore Na is equal to कितना हो जाएगा 214, कितना है 214 डिवाइड बाय 1.04 that is 205.76। So therefore Na is 2 मिल गया इन्हें, राइट, Na मिल गया। अब मैं Na का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप करूंगा, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है इक्वेशन 1, दैट इज 480 माइनस, यहां पे लिखने से अच्छा मैं इसको यहां पे लिखता हूं, होपफुली ये तुम लोग नोट डाउन कर लो उसको, या फिर मोस्टली यहां पे देखता हूं मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या इक्वेशन है, 480 माइनस 5.79 Na is 205.76 plus 375x is equal to 0। okay, right, इक्वेशन। नाउ सॉल्व करो इस इक्वेशन को, therefore ये पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, दैट इज 480 माइनस 5.79 इंटू 205.76 कितना आ रहा है ये, माइनस 71135 प्लस 375x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 375x इज इक्वल टू 711.35। देयरफॉर x कितना आएगा चेक करो, therefore x is equal to 711.35 divided by 375, that is 1.89 meter। So this is the required value, तो इतना क्या है, this is the value of x, that is 1.89 मीटर। इतने ऊपर तक वो आदमी लैडर के ऊपर जा सकता है, इससे ऊपर अगर चला जाए तो क्या होगा, लैडर नीचे गिर जाएगा, राइट। ओके, थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, नोट डाउन कर लो इसे।
ये था क्वेश्चन नंबर 6। पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है, खुद से सॉल्व करो, देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। ना लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे टाइप 3 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क इट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मार्क इट इंपॉर्टेंट। ओके, ए लैडर वेज 800 न्यूटन। तो लैडर जैसे देखा तो हमने क्या किया, लैडर बनाना शुरू कर दिया। O A B, okay, so now a ladder weighs 800 Newton having length of, कितना लेंथ है ये, 4.5 मीटर इसका लेंथ है। इट रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल, स्मूथ वॉल, ठीक है। अभी यहां पे देखो, यहां पे उसने साफ साफ लिखा कि स्मूथ वॉल एट ए, स्मूथ वॉल एट ए। तो ये जो वॉल है दैट इज अगेन स्मूथ, मतलब यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा। एंड ऑन ए रफ फ्लोर बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर इज, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.33। विल द लैडर स्टैंड इन, ये दिया है, will the ladder stand in 60 degree position with respect to the floor। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी ऐसा एक सम किया था कि यहां पे क्या कर रहा है, will the ladder stand in 60 degree position with respect to floor। वो हमें पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि क्या ये लैडर 60 डिग्री पोजीशन में यहां पर रुकेगा कि नहीं रुकेगा या गिर जाएगा। जब हमें पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, राइट ना, यहां पे देखो बाकी सब क्वेश्चन से ये अलग क्यों है, क्योंकि बाकी किसी क्वेश्चन में ऐसा हमको पूछा नहीं है कि बताओ कि ये लैडर गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ठीक है, अब तक कैसे पूछा था कि एक लैडर यहां पे रेस्ट कर रहा है तो उसका एंगल फाइंड करो, 60 है, थीटा है, कितना है फाइंड करो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि वो हमें पूछ रहा है कि टेल अस, बताओ कि क्या ये लैडर इस 60 डिग्री पोजीशन में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमने ऑलरेडी एक सम किए थे लास्ट इसमें, राइट, एक माइनर सा चेंज है, यानी मुझे f फाइंड करना है, f मैक्स फाइंड करना पड़ेगा एंड देन वी विल हैव टू कंपेयर। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट लेट अस एनालाइज वेट ऑफ लैडर। कितना है वेट ऑफ लैडर इज 800। तो यहां से कितना ये 800 न्यूटन, सही है ना, 800 है ना, यस। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, शो ऑल दी फोर्सेस। फटाफट बता दो फोर्स क्या क्या, ये दिस इज NB, ये क्या है NA। यहाँ फ्रिक्शन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बॉल इज स्मूथ। यहाँ फ्रिक्शन कैसा आएगा, B विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये कहाँ मूव होगा, टुवर्ड्स राइट। तो FB इज इक्वल टू म्यू NB, राइट, म्यू NB। म्यू कितना है 0.33। ओके, 1 2 3 4 फोर्स। इमीडिएटली क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ OB एंड OA, OB एंड OA, राइट। OB जो है वो 60 के एडजेसेंट में, तो क्या हो जाएगा cos 60। किसका cos 60, 4.5 का cos 60। सो 4.5 cos 60 कितना, ये 2.25 मीटर। OA क्या है 60 के अपोजिट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 60। किसका sin 60, 4.5 का sin 60। तो यहाँ पे 4.5 sin 60 कितना हो जाएगा, ये 3.89 मीटर। तो OB मिल गया, OE मिल गया। हमें यह भी मालूम है कि ये जो वेट है 800 न्यूटन, ये OB को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर OB 2.25 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.25 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2.25 डिवाइड बाई 2। तो ये करो 2.25 डिवाइड बाई 2, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.125 होनी चाहिए। ओके, राइट। तो ये तो हमारा बेसिक हमारा अप्रोच होता है। लेकिन
लेकिन ये सब में हमें पूछा गया है कि क्या ये लैडर इस पोजीशन में गिरेगा या नहीं गिरेगा, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो उसके लिए एक चेंज क्या बताया था हमने कि फ्रिक्शन जो एक्ट होगा यहां पे एफ बी इज इक्वल टू म्यू एन बी, ये इज इक्वल टू म्यू एन बी हम लिखेंगे ना, यहां पे सिर्फ क्या आना चाहिए, एफ बी आएगा, दैट्स इट, राइट। यू इज इक्वल टू म्यू एन बी नहीं लिखना, ये एक मेजर चेंज है, हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, राइट। सो नाउ समेशन ऑफ मोमेंट इज 0 अबाउट पॉइंट बी, देयरफॉर एफ बी एन ए बी से पास हो रहा है तो 0, ये कौन है 800 इंटू डिस्टेंस कितना 1.125, सो दिस इज 800 इंटू 1.125, कैसा घूमेगा ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एन ए ओके, एन ए इंटू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ ए कितना है 3.89 इज इक्वल टू 0, ओके। तो मुझे यहां से क्या मिलना चाहिए, एन ए मिल जाना चाहिए, राइट। तो 800 इंटू 1.125 डिवाइड बाय 3.89, तो 231.36 न्यूटन। तो मुझे क्या मिल गया, एक तो वैल्यू मिल गया, दैट इज एन ए मिल गया। सिमिलरली समेशन एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, ओके, y एन बी ऊपर जा रहा है तो प्लस एन बी, वेट नीचे आ रहा है तो माइनस 800, दैट्स इट, इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एन बी इज इक्वल टू 800 न्यूटन, मुझे एन बी का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 क्या है, एफ बी पॉजिटिव एन ए नेगेटिव इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर एफ बी इज इक्वल टू एन ए, देयरफॉर एफ बी इज इक्वल टू एन ए का वैल्यू हमको मिला यहाँ पे 231.36 न्यूटन। सो दिस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ एन बी, ठीक है, राइट, ओके। तो मुझे एफ बी का वैल्यू मिल गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, मुझे एफ बी मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन बी, एफ बी मैक्स इज व्हाट, म्यू इंटू एन बी इज इक्वल टू व्हाट इज म्यू, म्यू इज 0.33 इंटू एन बी इज 800, मल्टीप्लाई करो 800, कितना रहा वैल्यू 0.33 इंटू 800, दैट इज 264 न्यूटन। तो एफ बी मैक्स ये भी मुझे मिल गया। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि अगर एफ बी इज ग्रेटर देन एफ बी मैक्स, ओके, क्या ये, अगर एफ बी इज ग्रेटर देन एफ बी मैक्स then the ladder will fall down, ठीक है, ये कंडीशन। अगर एफ बी एफ मैक्स से ज्यादा है तो लैडर विल फॉल डाउन, बट हमारे कंडीशन में क्या है, एफ बी कितना है 231, एफ बी मैक्स कितना है 264, बट in our case FB is less than FB max, हमारे केस में क्या है, FB is less than FB max, there hence the ladder will not fall, तो ladder will remain in that step। हमारा केस क्या है, but in our case FB is less than FB max, hence the ladder will not fall down, तो मतलब the ladder will remain in equilibrium, ladder will remain in equilibrium। ये इंपॉर्टेंट मार्क करो उसको, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो याद होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि जब भी हमें पूछे क्वेश्चन कि कमेंट वेदर
द लैडर विल फॉल और नॉट, तब हमें ध्यान क्या देना चाहिए कि यहाँ पे एफ बी इज इक्वल टू म्यू एन नहीं लिखेंगे, सिर्फ एफ बी लिखना। इसके बाद फिर ये हमारा यूजुअल प्रोसेस कैलकुलेट करेंगे, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, एफ बी का वैल्यू मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, एफ बी मैक्स निकालेंगे, मुझे एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब मेरे पास दो वैल्यू है, एफ बी है, एफ बी मैक्स है। कंडीशन क्या है कि अगर एफ बी मैक्स से ज्यादा है तो लैडर नीचे गिरेगा, या कोई भी बॉडी अगर ले लो एक्स वाई जेड, अगर ब्लॉक भी है तो भी वो नीचे गिरेगा, राइट। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है कि एफ बी जो है वो कितना है, 231 है, एफ बी मैक्स कितना है, 264, मतलब एफ बी है जो है वो एफ बी मैक्स से कम है, एफ बी इज लेस देन एफ बी मैक्स, तो हमारा लैडर नहीं गिरेगा, राइट। ओके, सो ये था टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस करना है, हमने जो तुम्हें क्वेश्चंस दिए हैं उसका हार्ड कॉपी ले लो, तुम्हें वहां पे प्रैक्टिस सेक्शन का भी मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेगा, वो भी ले लो। हर एक का हार्ड कॉपी, मतलब तुम्हारे पास पूरे 5 चैप्टर्स के हार्ड कॉपीज होने चाहिए। अब तुम्हारा प्रैक्टिस करने का स्टाइल कैसा रहेगा मैं बता रहा हूं, और प्लीज यही फॉलो करो। जब तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सबका प्रिंट आउट तुम्हारे पास रहेगा प्रैक्टिस सम्स का, राइट। हर दिन 2 सम्स हमको सॉल्व करना है, हर दिन 2 सम सॉल्व करना है। सम सॉल्व कैसे करोगे, प्रैक्टिस देखो, मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं वेबसाइट में, देखो नीचे रहेगा। एक तो जो मैं क्लास में करा रहा हूं यहां पे, दूसरा एक प्रैक्टिस सम रहेगा, प्रैक्टिस सम्स, ठीक है। प्रैक्टिस सम्स का तुम लोग प्रिंट आउट निकालो। उसके बाद लेट्स से ये मेरा प्रैक्टिस सम का प्रिंट आउट है, इसमें मेरा पूरे 5 के 5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। अब जब तुम मैकेनिक्स सॉल्व करने बैठोगे तो बीच में से कोई भी एक पेज निकालो और जो भी एक सम रहेगा, एक सम उठाओ और उसको सॉल्व करो। समझ में आ रहा है, ठीक है। सीक्वेंस में सॉल्व नहीं करना, प्रैक्टिस सम्स के पहले तुम लोग हार्ड कॉपी निकालो, उसके बाद जब तुम लोग सम सॉल्व करोगे तो बीच में से कोई भी एक पेज पलटो, जो भी तुम्हें क्वेश्चन नजर आता है उसको सॉल्व करो। अब वो क्वेश्चन हो सकता है चैप्टर नंबर 1 से हो, दैट इज रिजल्टेंट, हो सकता है चैप्टर नंबर 2 से हो, दैट इज इक्विलिब्रियम, या फिर चैप्टर नंबर 3 से हो, फ्रिक्शन, या फिर चैप्टर नंबर 4 दैट इज सिंपल मशीन, या फिर चैप्टर नंबर 5 सीजी से हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सॉल्व कैसे करना है कि रैंडमली तुम्हें एक उठाना है, जो भी क्वेश्चन नजर आए वो तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। सीक्वेंस में सॉल्व मत करो, सीक्वेंस में सॉल्व मत करो, तो फिर वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, राइट। तो ये मेथड फॉलो करो, मेरे लेक्चर्स को ठीक से फॉलो करो, नोट्स ठीक से फॉलो करो, तुम्हें एक इजीली 70 मार्क्स के ऊपर मिल जाना चाहिए, आउट ऑफ 100 70 मार्क्स के ऊपर मिल जाना चाहिए, ओके, राइट। तो दिस वाज द एंड ऑफ फ्रिक्शन चैप्टर नंबर 3. From next lecture we shall start with chapter number 4, that is simple machines. Okay, thank you.